तो साखी जो है गवाह हैं, उनकी वानियां गवाह हैं, मतलब गवाही दे रहे हैं कि आप भी स्वस्थ होकर, मगन मस्त होकर आनंद के साथ मेरे जैसे जी सकते हो। साहब ने क्या कहा है, जो तू चाहे मुझे को छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास कबीरा, सब सुख तेरे पास, सब सुख तेरे पास है, मेरे जैसा होए रहो। बस शर्त इतनी है कि मेरे जैसे होए रहो। मेरे जैसे का मतलब क्या होता है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहूं मोरे भक्ता। कबीर साहब को समझने के लिए कबीर साहब के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जब भी बात संतों की होती है, जब भी बात सत्संग और भजन की होती है, तो सबसे पहला जो नाम लोगों के जुबान में आता है, जहन में आता है, उन्हें सदगुरु कबीर कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब यूं ही संत शिरोमणि नहीं कहे जाते हैं, उनके पीछे एक बड़ी वाहिनी है संतों की। लाल गुलाल, घिसा, पलटू, जगजीवन, रैदास और उनके अपने शिष्य सुति गोपाल साहेब से लेकर जागू साहेब, भगवान साहेब, बड़ी परंपरा है। और उस परंपरा में आज हजारों के तादाद में साधु संत, महंत, आचार्य, पंथश्री, शास्त्री जैसे अलग अलग नामों और उपनामों से संत महंत हैं। लाखों की तादाद में अनुयायी है। यदि कबीर पंथ का एक हेडक्वार्टर होता, जहां वो जन्मे थे, काशी बनारस में एक हेडक्वार्टर होता, तो यदि सारे कबीर पंथी इकट्ठे होते तो इतना बड़ा पंथ वहां पर उनका मेला लगता। इतना बड़ा पंथ परंपरा या किसी भी धार्मिक संस्था में इतनी भीड़ नहीं होती। इतनी तादाद में सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी देश और दुनिया में बिखरे हुए हैं। कबीर पंथ की ही धारा से और कई उपनाम की धारा चलती है, जैसे कि राधा स्वामी, उनकी मूल पैदाइश कबीर पंथ की है, जो कि ब्यास में आते हैं, पंजाब में। अभी मैं कुछ दिन पहले पंजाब में ही था। पंजाब में सिखों की बड़ी परंपरा है, वहाँ नानक साहब पूजे जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहब की बड़ी महिमा है। लेकिन वहाँ भी मैंने देखा कि तमाम सरदार, जब मैं लुधियाना में था तो वहाँ पर वे यात्रा निकाले थे, कबीर शोभा यात्रा, मतलब सुबह प्रभाती यात्रा थी और सारे सरदार सिख पगड़ी वाले चलते चलते पैदल यात्रा लुधियाना का भ्रमण कर रहे थे। वहाँ पर जगदीश साहेब प्रमुख हैं, तो उनके सानिध्य में यात्रा निकली थी। मुझे भी वहाँ पर आमंत्रण मिला था, तो मैं भी वहाँ पे था। तो मैंने देखा कि बड़ा अद्भुत वहाँ पर नजारा है, सिखों के बीच, सरदारों के बीच, कि सदगुरु कबीर साहब, क्योंकि नानक साहब जो कि 72 बरस बाद पैदा हुए थे सदगुरु कबीर साहब के, उन्होंने भी सदगुरु कबीर साहब को नानक साहब, जी हाँ, गुरु नानक साहब ने उन्हें अपना गुरु माना है। यदि सिखों की परंपरा अलग ढंग से नहीं चलाई गई होती, कबीर पंथ में ही नानक पंथ शामिल होता, तो और क्या कहने थे। अब तो सिख संप्रदाय एक अलग ही कौम और संप्रदाय हो गया है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 बड़े नाम हैं भारत के अंदर। तो सदगुरु कबीर साहब का बड़ा आयाम है। सदगुरु अभिलाष साहेब ने जो बीजक की व्याख्या की है 2 खंडों में, और सदगुरु कबीर साहब पर तमाम किताबें लिखी हैं, करीब करीब 150 की तादाद में। उनमें से कई किताबों को बाहर फॉरेन के यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं। इंग्लिश में लखीन परियाणी जी ने जो ट्रांसलेट किया है, वो किताबें बाहर जैसे जर्मनी में पढ़ाई जाती हैं, यूरोप के कई देशों में। तो सदगुरु कबीर साहब
का जीवन दर्शन लगातार फैल रहा है। और एक बड़ी बात को आप लोग याद करेंगे, आपके जो चैनल गुरु आते हैं, अभी वर्तमान जितने चैनल हैं, आस्था से लेके साधना तक, जो भी धार्मिक चैनल हैं, वहाँ जो भी बड़े गुरुजन आते हैं, साध्वी बहनें आती हैं, या फिर धर्म के जो अगुआ लोग बोलने वाले आते हैं, जो भी चैनल के गुरु होते हैं, उनका प्रवचन, उनका सत्संग सदगुरु कबीर साहब की वाणी को बोले बगैर पूरा नहीं होता है। वो बीच में कई दफा सदगुरु कबीर साहब की वाणियों को कोट करते हैं। जो लोग ज्यादा डरपोक किस्म के होते हैं, वो साहब का नाम नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे अनुयायी कृष्णापंथी, रामापंथी, कहीं ये लोग कबीर पंथी में ना चले जाएं, कबीर पंथ फॉलो ना कर लें, तो साहब जी का, सदगुरु कबीर साहब का नाम नहीं लेते, उनकी वाणी जरूर बोलते हैं। जो लोग समझदार हैं वो सदगुरु की वाणी को उनके नाम के साथ बोलते हैं। सदगुरु कबीर साहब की जो संगत है, जो सत्संग है, वो बिल्कुल सहज सत्संग है। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहाँ कबीर वह रक्त सम, जामे खैचा तानी। एक साखी काफी है पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। आप अपने जीवन के शिखर पर जाना चाहते हैं तो एक साखी आपको अध्यात्म की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। कितना बढ़िया नाम रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जो उनके बाद हुए हैं तकरीबन 200-300 साल बाद, वे कहते हैं दोहा, क्योंकि 2 लाइन का जो अर्धाली होती है, 4 अर्धाली के 2 पंक्तियां, उन्हें वो दोहा कहते हैं। उनके पहले साहब ने उन्हें साखी कहा है। और साखी का मतलब जानते हैं? गवाह, साक्षी। साहब कहते हैं साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही। साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख मन माही, बिन साखी संसार की, झगड़ा छूटत नाही। ये कबीर साहब बोल रहे हैं अपनी मौलिक रचना बीजक में। तो साखी जो है गवाह हैं, उनकी वानियां गवाह हैं, मतलब गवाही दे रहे हैं कि आप भी स्वस्थ होकर, मगन मस्त होकर, आनंद के साथ मेरे जैसे जी सकते हो। साहब ने क्या कहा है? जो तू चाहे मुझे को छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास कबीरा, सब सुख तेरे पास। सब सुख तेरे पास है, मेरे जैसा होए रहो। बस शर्त इतनी है कि मेरे जैसे होए रहो। मेरे जैसे का मतलब क्या होता है? सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। कबीर साहब को समझने के लिए कबीर साहब के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उनकी सारी वाणियां उनका जीवित प्रमाण है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आज भी सदगुरु कबीर साहब हैं। और कहते हैं कि जैसे कि एक परंपरा है दामाखेड़ा और खरसिया में कि वहां कहते हैं कबीर साहब प्रकट हुए थे। इसकी रियलिटी यही है। कबीर साहब उस चेतना का नाम है जो कभी मरती नहीं है। हम समझने में भूल कर जाते हैं, स्थूल रूप में समझते हैं, इसलिए कबीर साहब को नहीं समझ पाते हैं। उस चेतना का नाम है जो कभी मरती नहीं है। वही चेतना आपके भीतर है और कबीर साहब आपके अंदर सोए हुए हैं। ये सच्चाई है। इसे आपको आंख मूंद के स्वीकारना होगा, चाहे आंख खोल के स्वीकारना होगा। जो कबीर आपके अंदर सोए हुए हैं उस साहब को जगाना है। अपनी चेतना को जगाइए ना। जब हमारी भाषा बिगड़ी है, हमारी बोली बिगड़ी है, हमारे घर में साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, रहन सहन सही नहीं है, नई पीढ़ी बहक करके नशा पत्ती और शराब कबाब में डूब रही है, तो क्या कबीर साहब जाग रहे हैं? कबीर साहब आसमान में भी बैठे हों, कुछ सेकंड्स के लिए मान लेते हैं कबीर साहब सतलोक में भी बैठे हों, क्या फर्क पड़ता है जी इसे? लेकिन आप जब गलत कर रहे हैं, अपने ही भाई की जमीन को, जो कि तकरीबन 1 बित्ते भर की जमीन के लिए आप कोर्ट कचहरी और मुकदमा कर रहे हैं,
तो क्या कबीर साहब को क्या बना रखा है? खेल खिलौना तमाशा? इतना बड़ा आयोजन अपने ही घर में अपने भाई से बोलचाल बंद है, आपके यहाँ नहीं होता है। मैं समझता हूँ रघवा पट्टी काफी भक्ति से भरपूर है, आपके यहाँ संतों की बड़ी परंपरा है। अर्धनाम साहेब तो आते ही हैं, वर्तमान आचार्य श्री लहर तारा धाम, उनके पहले उनके पूर्वज पुरखे गुरु रहे हैं उदित मणि नाम साहेब जी, मुकुंद मणि नाम साहेब यहाँ आते रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी संचल में कितनी दफा आए हैं, आपके घरों में गए हैं। तो सदगुरु कबीर साहेब के होने से जब हम अपने अंदर सुधार नहीं लाते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाते हैं, उनके वाणी के अनुसार चलते नहीं हैं, तो फिर कबीर साहब की पूजा, प्रार्थना, आराधना, चौका आरती इन सब करने से कोई फायदा है? बाकी लोग जो न तो चौका में जाते हैं, कभी सत्संग में नहीं जाते हैं, कभी कबीर साहब के भजनों में भी नहीं गए हैं, लेकिन कबीर साहब की महिमा कहीं से सुन लिए हैं। वो बाहर के हैं, फॉरेन के हैं, कहीं यूट्यूब से सुन लिए, कहीं सत्संग सुन लिए, तो वहीं पर वो एकदम चेंज हो गए। अभी मैंने एक लाइन बोला था जिन्हें साहब जी साखी बोलते हैं, 2 पंक्तियों को, कि सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिले सो पानी, कहाँ ही कबीर वह रक्त सम, जामे ऐंचा तानी। ये ऐंचा तानी को जीवन से निकालना है। ये जो खींचा तानी है, छीना झपटी है, लूट खसोट है, अपने को बड़ा मानना है, अपने अहंकार को साबित करना है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा छोटी छोटी चीजों के लिए हम उलझते रहते हैं, तो इन उलझनों से हम बाहर निकलते हैं और सदगुरु को सही तरीके से समझते हैं। तो सदगुरु आज भी हैं, लेकिन सदगुरु को वाणी को नहीं जीते हैं, नहीं समझते हैं, तो सदगुरु के होते हुए भी हमारे लिए सदगुरु का कोई मूल्य नहीं होता है। तो अभी भी कोई बिगड़ा नहीं है। हम सदगुरु के सिद्धांत जो हमारे महंत गुरुजन बता रहे हैं उनको फॉलो करें, संत गुरुजनों को अपने घर में लाएं और सत्संग ज्ञान गंगा की धारा को आप बहाते रहें, तो सचमुच में सदगुरु का आशीर्वाद आपके घर बरसता रहेगा। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का दिन रात चौगुनी वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी साहेब।